differences have emerged in the ruling BJP as after the statement of State President Mohanlal Badoli that Chief Minister Naib Singh Saini would contest from Assembly, Ladwa Assembly segment. Now Naib Singh Saini during his roadshow Ashirwad Yatra has made it clear that he would contest from Karnal seat also. अध्यक्ष जी, कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, क्या कुछ निर्णय उस बैठक में लिया गया और आगे जो बची हुई सीटें उन पर कब निर्णय लिया जाएगा? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। 1 तारीख से पहले टिकट नहीं आएंगे क्या सर अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। तो बैठक कब हो सकती है? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी या सर कौन सी बैठक होगी ये? चुनाव समिति की ही बैठक फिर दोबारा से दोबारा करने की दोबारा से जो छोटी टोली की बैठक होगी। अच्छा, अब सर एक सवाल ये है कि आप से नहीं होगी दोबारा से? अब वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सर ये जो आपकी दोबारा से बैठक होगी, इसमें पूरी 90 सीटों पर चर्चा होगी या फिर केवल जो ब्लॉक हुई है 5 से 6 उन पर चर्चा होगी? जिन सीटों पर चर्चा करनी होगी उन पर होगी, जिनकी हो चुकी है उन पर नहीं होगी। नहीं, सारे एक साथ नहीं आएगी, कुछ की पहले आएगी, कुछ की बाद। अभी 2 दिन के बाद की संभावना है। सर माहौल कैसा है आप लोगों को भाजपा को लेकर? आप लोगों को क्या लग रहा है? सारे लीडर्स बैठ गए, सबके अपने अपने इनपुट होते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, क्या माहौल लग रहा है भाजपा का आपको प्रदेश? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा। और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा और जिसको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा वो लड़ेगा। आपने सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने शिकंजा कसा है, काफी संपत्ति उनकी कुर्क की गई है, क्या कहेंगे आप? कब की गई है? कल कोई कार्रवाई इस प्रकार की हुई, मेरे को जानकारी नहीं। सर 55 सीटें कहा जा रहा था कि क्लियर हो गई हैं और जो बाकी बची हुई 35 सीटें उनको इस तरफ कैमरा ये वो आज चर्चा करती है नजर आएगी। ये जो आप टीवी पे हम कल से देख रहे हैं, जब हम बैठक में बैठे उससे पहले टीवी पे ये सारी चीज़ें चल रही थी। आप लोगों को हमारे से ज़्यादा जानकारी कहीं से मिलती है, आप कैसे चलाते हैं, ये आपकी कलाकारी है। प्रदेश अध्यक्ष का कितना दावा है, कितनी सीट आ रही है भाजपा की इस बार? स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बने। बीजेपी का अलायंस हुआ है, नेलो का अलायंस हुआ है, आरएलडी ने भी बीजेपी से कुछ सीटें मांगी है। ये जो सीटें मांगने की बात आई है बीजेपी से, ये भी खबर कहाँ से चली है हमें खुद ही नहीं पता है। अच्छा, आपसे नहीं मांगी मतलब? नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा अकेले जा रही है सर हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा जनता का आशीर्वाद लेके बनाएंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से, चलिए थैंक यू सर। ठीक है राजी। मैं करनाल के लोगों को बहुत स्नेह और प्यार करता हूं। उनका भरपूर आशीर्वाद है, भरपूर सहयोग है। मैं प्रणाम करता हूं इस करनाल की भूमि को। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे करनाल के लोगों का खूब आशीर्वाद मिला और आगे भी मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं धन्यवाद करूंगा इस साइड कर दो ना। आज रोड शो के अंदर जो जोश, जो उत्साह, आज लोगों का प्यार और कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने को मिला है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आज कह सकता हूँ कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार बनने जा रही है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व के अंदर यहाँ पर बनेगी और ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के जो हरियाणा के विकास की गति है उस गति को और बढ़ाते हुए विकसित भारत में हरियाणा अपना प्रमुख भूमिका देगा। मैं धन्यवाद करूंगा सभी कार्यकर्ताओं का और करनाल के लोगों का कि जिन्होंने इस शोभा यात्रा में भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी करनाल के लोगों का हमें ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा। लाडवा जा रहे हैं सर, आप लाडवा से चुनाव नहीं, किसने कहा ये? मोहन लाल बडोली ने कहा आज शाम को नहीं कहा, दिल्ली में नहीं मेरा कहा। बाइट है सर, क्या है? बोल दिया उन्होंने कि आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मोहनलाल बडोली ने? हाँ जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसको जानकारी मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हमारे जो प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था सभी ने, हमने उसको एक सूचीबद्ध करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने सभी का जो बायोडाटा आए थे उन बायोडाटा के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताने का हमने काम किया है। अगला निर्णय वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, वो जो निर्णय भी देंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हमारे बीच में कमल का फूल लेकर के आएगा और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से सभी मिलकर के उस कमल के फूल को खिलाने का काम करें ताकि हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को और छू सके। प्रॉपर्टी सीज हुई है, जो पिछले दिनों ईडी ने कार्रवाई की थी, हुड्डा और उनकी सहयोगी जो कंपनियां थी। नहीं, देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं ये तो ईडी काम कर रही है, हमें इसका मालूम नहीं है लंबे समय से, क्योंकि ये केस चल रहा है और माननीय कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। जो ही कोर्ट का अपना दिशा निर्देश होता है वैसा कार्रवाई होती है। सर, करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा, कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथ ना हो जाए करनाल, दो जगह से करनाल से नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? अच्छा, एक सवाल और, कल सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि कंगना रनौत को रेप का तजुर्बा है, महिला आयोग ने नोटिस भी भेज दिया है। देखिए, मैं सिमरनजीत सिंह मान उनसे आग्रह करूंगा कि भाषा के अंदर मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा सभी लोग, हमारी माताएं भी, बहनें भी हैं, हम क्या देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। सिमरनजीत सिंह मान बड़े वरिष्ठ, वो वयोवृद्ध नेता हैं और उनसे कहूँगा कि भाषा का जरूर संयम करें। 2 दिन के लिए होल्ड कर दी गई है सूची, क्या कारण है? अरे, मैंने कहा है कि अभी बताया गया है केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व के सामने हमने हर प्रत्याशी के बारे में चर्चा की है और अभी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। अमित शाह पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी कल कार्यक्रम है, अभी 1 तारीख को कार्यक्रम है, अभी जानकारी नहीं है। अमित शाह जी आएंगे हरियाणा के अंदर, स्वागत उनका जोरदार से हम करेंगे। लगातार आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम हरियाणा के अंदर रहेंगे। The two different statements shows that there are something differences between the two top leaders. Earlier in the morning, Mohanlal Badoli said that Naib Singh Saini would contest from Ladwa Assembly, but now in the evening in Karnal, Naib Singh Saini said that he would contest from Karnal Assembly seat. Presently, Saini is representing Karnal seat in Haryana Assembly. Parveen Arora, Tribune Network.